हक बड़ी रूह बैठे तखत पर, फिरती रूहें बैठात, 200 बीच गुरज के, 12,000 रूहें इत, 12,000 रूहें इत, चांद 14वीं रात का। प्राणेश्वर अक्षरातीत कि ये परमधाम की वाणी हमारी आत्मा को परमधाम के 25 पक्षों में घुमा रही है। परिक्रमा का अर्थ ही होता है पल पल अपने आराध्य, अपने प्रीतम से जुड़े रहना, और ये 4 चरणों में संपादित होता है। इसलिए परिक्रमा भी 4 तरह की होती है। एक परिक्रमा होती है शरीर से। हम मंदिर के चारों तरफ या अपने आराध्य, चाहे उसको ग्रंथ के रूप में मानते हो, मूर्ति के रूप में मानते हो, उसको देखते हुए चारों तरफ हम घूमते रहते हैं। इसको शरीर की परिक्रमा कहते हैं। दूसरी परिक्रमा होती है मन के द्वारा। हमारा मन हमेशा उसी में लगा रहे, यह है मानसिक परिक्रमा। और तीसरी परिक्रमा होती है बौद्धिक परिक्रमा। जैसे हमें चर्चनी की गहराई से जानकारी हो, परिक्रमा की चौपाइयों में खोए रहें, एक एक शब्द का अर्थ हमें मालूम हो, परमधाम की रचना कैसी है, बुद्धि की विवेचना में लगे हुए हैं। यह है बौद्धिक परिक्रमा, जिसको कहते हैं चर्चनी। और एक परिक्रमा है आत्मिक परिक्रमा। शरीर का कोई लेना, मन का कोई लेना देना नहीं, बुद्धि का कोई, अरे भाई क्या करते हैं, बुद्धि से कुछ भी लेना देना नहीं। आत्मा शरीर से परे, मन से परे, बुद्धि से परे हो गई। न उसको शरीर दिख रहा है, न जीव भाव दिख रहा है, अपनी परात्मा का श्रृंगार करके खड़ी हो गई है और परम धाम के एक एक पक्ष को साक्षात देख रही है। उसको कहते हैं आत्मिक परिक्रमा। आत्मिक परिक्रमा के स्तर पर हम पहुंच जाए, इसके लिए ये परिक्रमा ग्रंथ का अवतरण हुआ है। अभी सवेरे का प्रसंग आपने सुना था, इसलिए इसको इलाही दुल्हन, अखंड दुल्हन कहा गया है। अक्षरातीत का स्वरूप ही परम धाम के 25 पक्षों में लीला कर रहा है। हम सोचते हैं कि यमुना जी बहती हैं, हम सोचते हैं कि वहां तो यहाँ की तरह बड़े बड़े बहुत नूरी पेड़ हैं, महल हैं, हवेलियां हैं, पहाड़ हैं। ऐसा नहीं है सब कुछ ऐसा जैसा परिक्रमा में लिखा हुआ है, लेकिन उन रूपों को धारण कर रखा है स्वयं अक्षरातीत ने। आशिक किसको कहते हैं? जो अपने मासूक पर अपना सब कुछ लुटा दे, कुछ न रखे, वो है आशिक। अपनी अंग रूपा आत्माओं को रिझाने के लिए अक्षरातीत ने ही अपने हृदय का रूप फैला रखा है 25 पक्षों के रूप में। हम क्या सोचते हैं? हम राज्य को रिझाते हैं, हम आशिक है। यही तो सबसे बड़ी भूल हो जा रही है। हम कहां से आ गया परम धाम के प्रेम में? जहां प्रेम है वहां तो केवल तू रहता है, मैं का अस्तित्व नहीं होता। सखियों के रूप में भी वही है, राज्य ही है। अभी आप परिक्रमा ग्रंथ का चिंतन करेंगे, आपको पता चलेगा। धनी इनों के कारणे स्वरूप धरे कई करोड़, मन चाया देवे दर्शन ऐसे आशिक हक के जोर। जो पशु पक्षी जहां होता है राज्य को वहीं जाकर दर्शन देना पड़ता है। और उन पशु पक्षियों की हालत ये है, परमधाम में कोई मर तो नहीं सकता, लेकिन एक पल भी यदि दर्शन में देरी हो जाए तो लगेगा कि प्राण छोड़ देंगे। ये इस खेल में आई हुई परमधाम के ब्रह्मशिष्टियों के लिए चुनौती है। हम वाणी पढ़ते हैं, आंखें बंद कर स्तुति भी करते हैं, लेकिन परमधाम के पशु पक्षियों जैसा प्रेम नहीं आ पा रहा। पहली बात तो यह है कि परमधाम के पशु पक्षियों को पक्षी समझे ही नहीं, उनको भी समझिए कि जैसा सुख श्यामा जी को होता है, जैसा सुख सखियों को होता है, वैसा ही सुख पशु पक्षियों को भी होता है। यदि हम बातिनी नजर से देखें तो ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अभी मैं पहले कह रहा था कि परिक्रमा का तात्पर्य ही होता है
अपने प्रेमास्पद, अपने प्रीतम, अपने आराध्य या अपने इष्ट के प्रति ऐसा व्यवहार करना कि पल पल उनकी सानिध्यता प्राप्त होती रहे, चाहे वह शरीर से हो, मन से हो, बुद्धि से हो या आत्मिक धरातल पर हो, परिक्रमा कहलाता है। जब हम हिंदुस्तान या दुनिया में किसी सुंदर स्थान की सैर कर आए, स्विट्जरलैंड घूम आइए, कश्मीर की वादियों में घूम आइए, और सबसे अच्छा स्थान यदि देखा जाए तो मेरी नज़र में हर्सिल है। गंगोत्री से 4 किलोमीटर पहले हर्सिल का स्थान ऐसा है, आप जाएंगे तो कहेंगे कि स्वर्ग है तो पृथ्वी पर है। कश्मीर कभी सुंदर था, आज नहीं है। आज तो वहां मांस और गोलियों की जो प्रवृत्ति है उससे आपको घृणा पैदा हो जाएगी। कश्मीर में आप खुलेआम घूम नहीं सकते, जिधर जाओ उधर मांस ही मांस दिखेगा। बद्रीनाथ या गंगोत्री के स्थान पर वो स्थिति नहीं है। गंगोत्री में कौन रहेगा? योगी महात्मा, जो जिनके तप से वहां का कण कण पवित्र है। वहां आप जाएंगे तो लगेगा कि संसार तो कुछ ही नहीं है। यदि जाकर के आप कुछ दिन वहां बिता आइए, दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में रहने वाला मानव जो प्रकृति से कोसों दूर होता है, जिसने हर्सिल के सौंदर्य को देख लिया, एक तरफ चमकती हुई बर्फीली चोटियां, दूसरी तरफ खिले हुए फूल, तीसरी तरफ मनोरम शांति, और चौथी तरफ यदि आध्यात्म का आनंद भी मिल जाए तो आप हर्सिल की यात्रा को कभी भूलेंगे नहीं। सोते समय भी लगेगा कि एक बार और हर्सिल हो आए। परम धाम में आप ऐसे ही अनंत काल से आनंद लेते रहे हैं। कल्पना कीजिए, ये प्रसंग वर्णन हो रहा है, हौज कौसर के मध्य में टापू महल आया है और चतुर्दशी की रात को राज्य श्यामा जी टापू महल की चांदनी पर बैठ जाते हैं। सब सुंदर साथ उनको घेर कर इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। कल्पना कीजिए कितना मनोरम दृश्य होगा। आपका इस संसार में कोई घनिष्ठ रिश्ता हो, भाई का, बहन का, पिता का, पुत्र का, कोई भी रिश्ता मान लीजिए, अपने पसंद व्यक्ति के साथ किसी अलौकिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थान पर यदि रहने को मिल जाता है तो लगता है कि संसार में कुछ भी सुख नहीं है सिवाय इसके। जिस अक्षरातीत को पाने के लिए हम वाणी पढ़ते हैं, चितवनी करते हैं, सत्संग करते हैं, उसी अक्षरातीत के साथ यदि हमें एक साथ बैठकर झूला झूलने को मिले तो कैसा लगेगा? उनके साथ नहाने को मिल जाए तो कैसा लगेगा? उनके साथ टहलने को मिल जाए तो कैसा लगेगा? और उनके साथ कुंजवन की रेती में खेलने को मिल जाए, पश्चिम की चौगान में खेलने को मिल जाए तो कैसा लगेगा? हंसी मजाक करने को कैसा मिल जाए? परिक्रमा में यही दर्शाया गया है। अष्टपहर की लीला का मतलब हम अष्टपहर 64 घड़ी राज्य के साथ अपने को ऐसा जोड़ लें कि हमें संसार भूल जाए, क्योंकि परिक्रमा के बाद हमें सागर ग्रंथ में ले जाना है। सागर ग्रंथ के बाद श्रृंगार यानी मार्फत की अवस्था में ले जाना है। सागर में क्या किया जाएगा? राज्य के अंग अंग के सौंदर्य में, अंग अंग के प्रेम में, अंग अंग के निस्बत के सागर में हमको डुबोया जाएगा। लेकिन इसके पहले तो 25 पक्षों की जानकारी होनी जरूरी है। 25 पक्षों की शोभा क्या है? अभी जिस हौज कौसर के अंदर आए हुए टापू महल का वर्णन किया जा रहा है, मैं संक्षेप में थोड़ा सा उसका विवेचन करता हूं। पूरा हौज कौसर हीरे की आभा वाले नूरी स्वरूप में विद्यमान है। आप इस दुनिया का हीरा पहनते हैं, छोटी सी अंगूठी में टुकड़ा एक हीरे का लगा लेते हैं तो सबको दिखाते फिरते हैं कि मैंने अंगूठी में 1 लाख का हीरा लगा लिया है, और वो रात में भी चमकता है। पूरा हौज कौसर हीरे का है, और हीरा भी कैसा? जिसके एक कण में आपके ये सूरज जैसे करोड़ों सूरज फीके पड़ जाएं, ऐसा हीरा है वो। पूरा पुखराज पहाड़ कैसा है? इस दुनिया का पुखराज नहीं है तो नूरी स्वरूप। अक्षरातीत के मुखार विंद पर जो नूर झलक रहा है, उस नूर ने पीले रंग की आभा ले लिया तो वो बन गया पुखराज। उस नूर ने सफेद रंग की आभा ले लिया तो बन गया हौज कौसर, और उस नूर ने लाल रंग की आभा लेकर के जो शोभा निर्माण की, उसका नाम पड़ गया माणिक पहाड़। और अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस
10 धाराओं में प्रवाहित हो रहा है, वो बन गई यमुना जी। और उनके हृदय के प्रेम के रस ने 7 घाटों का निर्माण कर लिया। कण कण में प्रेम दिख रहा है और स्थूल पदार्थों के रूप में राज्य का ही नूर क्रीड़ा कर रहा है। बस इतनी सी बात है। यदि हम इस दुनिया की बिल्डिंग समझेंगे कि किसी ने बनाया होगा, तो ये नहीं है। परम धाम के मानिक पहाड़ को, हौज को, सर को, पुखराज को किसी ने भी बनाया नहीं है। कण कण में उसी अक्षरातीत की लीला है। दुनिया इस 5 तत्व के पुतले में, 5 तत्व के संसार में अक्षरातीत को खोजती फिरती है। सबके अंदर ये सृष्टि के कण कण में यदि वही अक्षरातीत लीला कर रहा है, तो इतनी चीख पुकार क्यों मची है? संसार कभी ये नहीं सोचता कि सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान अनंत आनंद का सागर भला इस नश्वर जगत में कैसे लीला कर रहा है। उसकी सत्ता की लीला हो रही है, लेकिन स्वरूप की लीला तो कहीं और हो रही है। और उसी स्वलीला अद्वैत में, स्वलीला अद्वैत का तात्पर्य जहां उसके सिवा कोई और न हो, एकमात्र अक्षरातीत हो। सखियों के रंग रूप में वही, श्यामा जी के रूप में वही, पशु पक्षियों के रूप में वही, 25 पक्षों के रूप में वही। यमुना जी हौज गोसन में गिरती है, नूरी जल अटखेलियां कर रहा है। उस नूरी जल के बीच में आया हुआ है ये टापू महल। टापू महल का तात्पर्य मैं संक्षेप में बता दूं। जो लोग उदयपुर गए होंगे आप में से जो भी सुंदर साथ, वो जानते हैं उदयपुर एक झील के किनारे बसा हुआ है और झील के अंदर ही एक महल बना हुआ है। इस दुनिया के राजाओं ने भी कम कोशिश नहीं की है कि हम भी कुछ अच्छा आनंद ले लें। ये टापू महल आपको संसार के दृष्टांत से बस समझाया भर जा रहा है। परम धाम में जल नाम की कोई चीज नहीं है, स्थल नाम की कोई चीज नहीं है, वास्तविकता है। लेकिन लीला रूप में समझाने के लिए बताना पड़ रहा है कि यमुना जी के जल के बीच में ठोस ये महल, टापू महल आया है, जिसकी चांदनी पर सब सुंदर साथ बैठे होते हैं। उसमें चतुर्दशी की रात होती है। पूर्णिमा की रात में राज जी, श्यामा जी और सब सुंदर साथ रंग महल की 10वीं आकाशी, जिसको चांदनी कहते हैं, छत, उसके ऊपर बैठे होते हैं। और चतुर्दशी की रात को टापू महल की चांदनी पर बैठे होते हैं। उस दृश्य की कल्पना कीजिए यहीं बैठे बैठे यदि, तो आपको शरीर की और संसार की शुद्ध भी भूल जाएगी। कैसा है अक्षरातीत? मैंने चर्चा में कई बार ये दृष्टांत को दिया है। एक बार सूर्य की भक्ति को देखकर राधा को बहुत तरस आ गया। राधा ने कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु आप अपने भक्त पर तो कृपा कर दीजिए। ये अंधा भक्त दिन रात आपकी महिमा गा रहा है, आप उसको दर्शन नहीं दे सकते? आप उसकी आंखों में ज्योति नहीं दे सकते? कृष्ण ने कहा कि देखो राधे, वो ज्योति नहीं चाहता। तुम जिद करती हो तो मैं उसके नेत्रों में ज्योति दे सकता हूं, लेकिन देख लेना वो मना कर देगा। राधा ने जिद की, कृष्ण ने दर्शन दिया युगल स्वरूप के रूप में। राधा कृष्ण दोनों सामने, जी भर करके निहार लिया सूरदास ने। राधा पूछती है, बोलो सूरदास तुम्हें क्या चाहिए? सूरदास कहते हैं कि यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो यही कृपा कर दीजिए कि मैं पुनः अंधा बन जाऊं। राधा कहती है कि हमने तो इतनी जिद करके तुम्हें दृष्टि दिलाई और तुम कहते हो कि मैं अंधा बन जाऊं। सूरदास कहते हैं कि जिन नयनों में आप दोनों को बसा लिया, उन नयनों में कोई और प्रवेश न करने पाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब मैं पुनः अंधा बन जाऊं। एक दुनिया के भक्त की यह पुकार है। वाणी क्या कहती है? धामधनी परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए स्पष्ट रूप से कहते हैं, जिन देखा हक हैड़ा। हक हैड़ा यानी ये हृदय कमल, छाती का सौंदर्य। जिन देखा हक हैड़ा सो फेरे न नजर तरफ और, वाको उसी सूरत बिना आग लगे सब ठोर। जिसकी सूरता अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर राज्य के हृदय कमल का सौंदर्य देख चुकी है, उसको संसार में कोई भी वस्तु मुक्त नहीं कर सकती।
आप कल्पना कीजिए, आप सौंदर्य के सागर, प्रेम के सागर अक्षरातीत के सामने बैठे हैं, टापू महल की चांदनी पर, परमधाम के अंदर। कल्पना मात्र से ही आपको सिहरन हो सकती है। चितौनी का तात्पर्य ही है कि बुद्धि का कोई भी उसमें प्रयोग न हो। आप विशुद्ध प्रेम के धरातल पर आप विचरण करें और आत्मिक रूप से विचरण करें। जब तक ये शरीर आपके सामने है तब तक आपको प्रेम का रस मिलना कठिन है, क्योंकि इस शरीर में माया की बुद्धि है, माया का मन है, जन्म जन्मांतरों के विकार भरे होते हैं। हम प्रेम की कल्पना भर कर पाते हैं। वास्तव में तो प्रेम की एक रसधारा आ जाए तो संसार और शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अस्तित्व न रहने का मतलब मरना नहीं, इनकी तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। इसी परिक्रमा ग्रंथ में कहा गया है, जब आया प्रेम सुहागी, मुहज्जल लेहरा भागी। जब इश्क आता है तब रहे न पिंड ब्रह्मांड, न पिंड रहेगा न ब्रह्मांड रहेगा। माया को हटाने का एक हथियार है केवल प्रेम। संसार के सभी लोगों ने प्रेम पाना चाहा है। आजकल प्रेम और वासना को एक ही धरातल पर तौला जा रहा है। यह सबसे बड़ी भूल है। और सबसे बड़ी बात तो दुर्भाग्य ये है कि अपने समाज में जो भी टिका हुई है उसमें भी प्रेम और वासना को एक रूप दे दिया गया है। इसी परिक्रमा ग्रंथ के अंदर बड़ी रामतों का प्रसंग है। चाहे कहीं की टीका ले लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा, सब में यही अर्थ लगा दिया है कि वैसे ही काम क्रीड़ा जो यहां होती है परमधाम में होती है। उन्हें मालूम ही नहीं कि काम शब्द का अर्थ क्या होता है। एक है सर, काम का अर्थ होता है कामना। तमोगुण है शारीरिक कामना पैदा होगी, रजोगुण से आसक्ति होती है, सत्वगुण से स्नेह होता है। परम धाम में दिव्य प्रेम, दिव्य प्रेम का अर्थ क्या होता है? मां अपने बच्चे का स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, गले से लगाती है। पिता अपनी पुत्री को गले लगाता है, भाई बहन भी गले मिलते हैं। कितनी दिव्यता है, कोई सपने में भी विकार नहीं ले सकता। इससे अरबों खरबों गुना पवित्रता परम धाम के प्रेम में होती है। हम रास ग्रंथ को जब पढ़ते हैं, परम धाम की लीलाओं को पढ़ते हैं, तो हम सांसारिक बुद्धि से सोचने लगते हैं और वैसे ही विकारजनित मन से उसकी कल्पना कर लेते हैं। यही भूल हो जाती है, क्योंकि हमारे जीव ने लाखों जन्मों में यही सब किया है और चित्त में जो संस्कार होते हैं, संस्कारों के अनुसार हमारी विचारधारा निर्धारित हो जाती है। अभी मैं कह रहा था, कल्पना कीजिए आप राज्य श्यामा जी के सामने परात्म का श्रृंगार सजकर टापू महल की चांदनी पर बैठे हैं। उस समय का कैसा दृश्य होगा, अब आगे सुनिए। बैठे चांदनी नूर जमाल, बैठे चांदनी नो नूर जमाल। टापू महल की चांदनी पर राज्य श्यामा जी विराजमान हैं और हम एकटक अक्षरातीत को देखे जा रहे हैं, श्यामा जी को देखे जा रहे हैं। और क्रीड़ा क्या हो रही है? प्रेम का प्रकटीकरण कैसे होता है? एक सामान्य सी बात है, सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। तो प्रेम का स्वरूप है तो क्या वो मौनी बाबा है या क्या करता है? चेतन कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। ये मेरे सामने खंबे खड़े हैं, ये खंबे बोल नहीं सकते, ये खंबे हिलडुल नहीं सकते। हवा बहती है लेकिन हवा बोल नहीं सकती। परम धाम का कणकण चेतन है, परम धाम का कणकण प्रेम करता है। वहां की दीवालों पर जो चित्र बने होते हैं वे चित्र बोलते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। वहां के चित्रों पर सखियां चढ़ करके दौड़ लगाती हैं। वहां की धरती बोलती है, धरती प्रेम करती है, हवा प्रेम करती है, आकाश प्रेम करता है। वहां के वृक्ष सिजदा करते हैं, वृक्ष भी बातें करते हैं। कणकण में चेतना है, क्योंकि कणकण में राज्य के सिवा कोई और है ही नहीं। सुंदर सा जी परिक्रमा की चर्चा में आप हौज कौसर, जिसके चारों ओर अनंत सौंदर्य दिखाई दे रहा है। कुंज निकुंज वन की शोभा बाहर की तरफ है, बड़े वन के वृक्षों की शोभा दिखाई दे रही है। आप जिस चांदनी पर बैठे हैं,
टापू महल की चांदनी पर, वहां से सारा दृश्य दिखाई दे रहा है। आप अपने प्राणेश्वर को अपने सामने बैठे हुए देख रहे हैं। राज्य आपको देख रहे हैं, आप राज्य को देख रहे हैं। राज्य देखकर आपको मुस्कुराते हैं, आप राज्य को देखकर मुस्कुराते हैं। क्या इस आनंद की कल्पना आपने कभी की होगी? यहां तो मंदिर में जाकर के मत्था टेका, कान पकड़ा कि राज्य हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए। ये कौन सी दास भक्ति है? या माला लेकर के बैठ गए, किस चौपाई में लिखा है माला पर जप करो? ये तो पहली कक्षा है। सागर श्रृंगार, खिलवत परिक्रमा, सिंधी का ज्ञान, पीएचडी का ज्ञान है, और माला पर जप करना, पूजा पाठ पहली कक्षा, केजी समझ लीजिए। आज सारे समाज को वही घुट्टी पिलाई जा रही है। कितने मंत्र का जप कर लो, ये प्रसाद खा लो, ये परिक्रमा कर लो। यदि यही सब करना था तो सागर श्रृंगार, खिलवत और परिक्रमा की वाणी लाने का मतलब क्या होता? कल्पना कीजिए, आप टापू महल की चांदनी पर बैठकर राज्य को एकटक देखे जा रहे हैं। आपके मन में संशय ये होता है कि प्रेम का प्रकटीकरण कैसे होता है, और अष्टपहर की लीलाओं को दर्शाने का क्या आशय है? इसका कारण यह है, आंखों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है, त्वचा से स्पर्श किया जाता है, नासिका से सुगंध लिया जाता है, और जीवा से रस की अनुभूति की जाती है। और जीवा का दूसरा कार्य है बोलना। उसी तरह से परम धाम की लीलाओं को इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रकट किया गया है। प्रेम का प्रकटीकरण भी इन्हीं लीलाओं के माध्यम से होता है। जैसे राज्य से जब कोई सखी प्रश्न करती है तो राज्य इतना मीठा उत्तर देते हैं, वाणी कहती है, कोई नहीं सुख इन समान, आनंद मिलता है उसके समान कोई भी सुख नहीं है। परम धाम में आनंद अनंत है। उस अनंत आनंद को एक सीमाबद्ध किया गया है यहां की लीला के माध्यम से। जैसे यदि कोई व्यक्ति मधुर नयनों से मधुर दीदार, मधुर दर्शन करता है, देखा तो कईयों को जाता है। युद्ध के मैदान में सैनिक को जिस दृष्टि से देखता है उसको प्रेम की दृष्टि नहीं कर सकते। या तो क्रोध की दृष्टि होती है या भय की दृष्टि होती है। कसाई जब बकरे को काटने के लिए तलवार उठाता है तो प्रेम की दृष्टि नहीं कही जा सकती। देखते दोनों हैं, प्रेम करने वाला भी देखता है, नफरत करने वाला भी देखता है। प्रेम करने वाला भी बोलता है, नफरत करने वाला भी बोलता है। प्रेम करने वाला भी शरीर को स्पर्श करता है, नफरत करने वाला भी शरीर को स्पर्श करता है। सब में अंतर होता है। उसी तरह से परम धाम की हर लीला में एक अलौकिक दिव्यता है। अक्षरातीत के हृदय का उमड़ता हुआ प्रेम अष्टपहर की इन लीलाओं में प्रकट होता है। और यही लीला हौज कोसर के अंदर टापू महल में सारी प्रकट हो रही है, जहां अक्षरातीत अपने हृदय का प्रेम लुटा रहे हैं। आप उस मनोहर दृश्य को अपने भाव में बसाइए, उसमें कितना आनंद बरस रहा होगा। और यदि आप चितवनी करें तो युगल स्वरूप की चितवनी मूल मिलावे की करने के बाद कभी हौज कोसर की के अंदर आई हुई टापू महल की चांदनी की भी चितवनी कर लीजिए। जब राज्य श्यामा जी के साथ हम उनके आमने सामने से सागर उमड़ता है, लहरें लहराती हैं, लहरें उमड़ती नहीं है। सागर लहरों का समूह है, और जब सारी लहरें क्रीड़ा करती हैं तो कहते हैं कि सागर लहरा रहा है। हाँ, ये जरूर लहर लहराने का भाव लहरों के साथ भी जोड़ा जाता है, लेकिन ये कहते हैं कि वो लहर लहरा रही है, लेकिन सारे सागर के उमड़ने की बराबरी तो नहीं कर सकती। हम अपने आत्मिक नेत्रों से या अपने परात्म तनों से जिस प्रेम से देखते हैं वैसे ही प्रेम से राज्य भी हमें देखते हैं। ये बात समझ लेनी चाहिए। इस खेल में भी धामधनी ने क्या कहा, यदि तुम मुझे एक बार भी रिझाओने का मतलब ये नहीं कि उछल कूद करने लगे।
उछलने कूदने का मतलब आज आप देखे हैं सारे समाज में एक ही परंपरा चल गई है। जब पूर्ण ब्रह्म का समय होता है लोग जोर जोर से ढोल के पीटते हैं, खूब कूदते हैं। क्या पूछिए क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमें इश्क आ गया है। यदि आपको इश्क आ गया तो संसार क्यों दिखाई दे रहा है? ना ही कथने इश्क की और कोई कथियो जिन, इश्क तो आगे चल गया शब्द समाना सुन। जब तक आपको ये शरीर दिख रहा है, संसार दिख रहा है, तब तक आप दावा कर ही नहीं सकते कि हमारे अंदर इश्क आ गया है। जब इश्क आज आएगा तो आपको केवल राज्य दिखेंगे, संसार नहीं दिखेगा। उसमें तो आप नाच भी नहीं सकते, आप बोल भी नहीं सकते, आप किसी को कुछ भी नहीं कर सकते, आपको ध्यान भी नहीं रहेगा कि हमने भोजन किया है कि नहीं किया। परम धाम की उस प्रेममय लीला के भावों में खोकर यदि आप चितवनी में डूब जाएंगे तब उस रस की अनुभूति होगी। और सच बात यह है, प्रेम की अनुभूति बौद्धिक धरातल पर नहीं हो सकती, ये तो हृदय का बहता हुआ रस है। हमें जो बुद्धि मिली है वो माया की बुद्धि है। उस माया की बुद्धि से प्रेम के अद्वैत स्वरूप के बारे में कुछ भी सोचा नहीं जा सकता। अब वही राज्य बता रहे हैं, एक छोटी सी झलक दिखाई जा रही है कि टापू महल की चांदनी पर जब राज्य के साथ हम बैठे होते हैं तो कैसा लगता है। सन्मुख सब बैठाए के, धामधनी ने सब सुंदर साथ को अपने सामने बैठा रखा होता है। करे खावंद रूहे खुशाल, करे खावंद रूहे खुशाल, राज्य सखियों को आनंदित करते हैं। सागर है, अपनी पूरी मस्ती में उमड़ रहा है, लहरों के साथ क्रीड़ा कर रहा है, क्योंकि लहरों को अपने प्रेम के आगोश में लपेट लेना चाहता है, अपने हृदय का प्रेम लुटा देना चाहता है। नेत्रों से, बातों और कानों से भी सखियों की बातों को अनंत प्रेम से वो सुनता है, अपने जीवा के द्वारा अनंत प्रेम बरसाता है, नेत्रों के द्वारा अनंत प्रेम बरसाता है। वहां प्रेम के सिवा कुछ नहीं दिखता। इसको कहते हैं खावंद करे खुशाल। खुशाल का मतलब ये नहीं कि कोई माँ अपने बच्चे को खिलौना दे और बच्चा खुश होकर हंसने लगे। खुशाल का मतलब अपने प्रेम के आगोश में इतना लपेट लेना कि सखियां अपने अस्तित्व को भुला दें। इसको कहते हैं अक्षरातीत के द्वारा सखियों को आनंदित करना। अमृत खसम रूहन पर, अक्षरातीत की प्रेम भरी नजर सखियों पर बरस रही है। नजरों सींचत, अक्षरातीत की अमृत भई नूरी नजर सखियों को सींच रही है। वो सींचना क्या है? जैसे संसारिक धरातल पर आप सोचें, सब कुछ सूखा पड़ा होता है, उसमें पौधा एक मुरझा रहा होता है, काली घटा घिर जाती है, मूसलाधार बारिश होने लगती है, तब यह बात कहा जाता है कि यह पौधा तो जल से सींच गया, अब यह हरा हो जाएगा। ब्रह्मशिष्टियों का जीवन क्या है? प्रेम। आशिक इन चरण की, आशिक के रो चरण। सखियां धनी के चरणों की आशिक हैं और धनी के चरण ही ब्रह्मशिष्टियों के जीवन के आधार हैं। उस प्रेम के बिना सखियां एक पल भी रह नहीं सकती। जब अक्षरातीत अपने हृदय का सारा प्रेम लुटा देते हैं, उसको कहते हैं अक्षरातीत अपने नेत्रों से, नूरी नजर से सींचते हैं। नजरों में क्या होता है? प्रेम होता है। युद्ध के मैदान में जब भीम और दुर्योधन एक दूसरे को देखते होंगे, अर्जुन और कर्ण एक दूसरे को देखते होंगे, भारत और पाकिस्तान में जब लड़ाई छिड़ती है तो दोनों के सैनिक, आज तो आंखों से देखना आमने सामने होता ही नहीं क्योंकि कई किलोमीटर की दूरी से फायरिंग होती है, लेकिन कल्पना कीजिए जब दो प्रतिद्वंदी एक साथ युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो दोनों की दृष्टि अलग अलग होती है। हाँ, चातक जब चंद्रमा को देखता है तो उसकी दृष्टि कुछ अलग होती है। चातक ऐसा पक्षी है, चकोर ऐसा पक्षी है, चंद्रमा को एकटक देखता रहता है, उसी से उसको प्रेम हो जाता है। वो सोचता है कि मरते समय भी मैं चंद्रमा को ही देखता रहूं। उसके सामने अंगारा आ जाता है तो सोचता है कि अंगारा भी तो चंद्रमा के समान है, क्यों ना मैं इसको खा लूं। ऐसा पागलपन उसके अंदर सवार रहता है। यही हाल चातक पक्षी का होता है। भर्तृहरि ने बहुत अच्छा लिखा है, रे 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 चातक सावधान,
चातक मर जाएगा, लेकिन जब पानी पिएगा तो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिएगा, उसका प्रण है। गंगा में भी गिर जाएगा, सोचेगा कि मैं गंगा का पानी नहीं पीऊंगा। मरते समय भी अपनी चोंच को ऊपर उठा लेगा कि कहीं मेरे अंदर पानी न चला जाए। ये निष्ठा है। हम सुंदर साथ तो कहीं कहीं दो नावों पर सवार हो लेते हैं। राज्य को भी मान लेते हैं, सोचते हैं कि कहीं गणेश जी न रूठ जाएं, कहीं भूमिया देवता न रूठ जाए, कहीं लक्ष्मी जी न रूठ जाए, तो अंदर राज्य, बाहर सारे देवी देवता, क्योंकि ये भी हमारा काम करते रहे, क्योंकि दुनिया में इनके बिना काम नहीं चलता। हमारी निष्ठा में कमजोरी है। चातक की निष्ठा मौत भी छीन नहीं पाती है। हमारी निष्ठा माया की थोड़ी सी चीज छीन लेती है, और जबकि हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाने का दावा लेते हैं। रावण ने कितना लालच दिया था सीता को कि सीता तुम्हें पटरानी बना दूंगा, मैं तुम्हारी आज्ञा में चलूंगा, जो तुम कहोगे मैं करूंगा, एक बार मेरी तरफ देख लो। लेकिन सीता ने कभी दृष्टि नहीं उठाई। कह दिया कि रावण, राम के सिवा मेरा कोई प्रीतम हो ही नहीं सकता। रावण कहता है कि तुम्हें 1 महीने के बाद काट करके भोजनालय में भोजन पका दिया जाता है। सीता को कोई चिंता नहीं है। जिसका शरीर अपना ही न हो, जिसका शरीर राम को समर्पित हो गया, उसको क्या चिंता है मरने की। इस शरीर को हम अपना मानते हैं, हम घर को अपना मानते हैं। हम मुंह पर से कहते हैं ये तो सब राज्य ने दिया है, सब राज्य का है, लेकिन गले के नीचे से नहीं कहते। क्या कहते हैं? ये शरीर हमारा, ये घर द्वार हमारा, ये हमारे बाल बच्चे हमारे, राज्य किस खेत की है? हमने तो राज्य को एक बहाना बना रखा है। हमारा कुछ नहीं है, सब राज्य का है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। जिस दिन सब कुछ राज्य का हो जाएगा, उस दिन राज्य भी आपके पास हो जाएंगे। आप कहेंगे कि राज्य आओ, आपके कहने से पहले राज्य आपके सामने खड़े रहेंगे, क्योंकि वह कहता है मैं लिखा है तुमको, एक बार करो मैं साथ, 10 बार जी करूं, कर कर तुमको याद। आप साथ कीजिए, साथ करने को मतलब रिझाइए, शरीर को भुला दीजिए, तन मन को भुला दीजिए, बुद्धि को भुला दीजिए, अपनी आत्मा के अंदर प्रेम भरकर उसको देखना शुरू कीजिए। देखिए वो बार बार पूछेगा क्या चाहती हो, तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है। लेकिन मैं बिन मैं मरे नहीं, इस मैं को नहीं, उस मैं को लीजिए कि मैं अर्धांगिनी हूं, मेरा अपना कुछ नहीं है। जब आपने सब कुछ उनको सौंप दिया, आपका कुछ नहीं रहेगा, तो आपके दिल में धनी के चरण कमल बसेंगे। इसी को महामती जी ने कहा है, तब हार के धनी विचारिया, क्यों छोड़ू अपनी अर्थंग, फेर बैठे माहे आसन कर, श्री महामत हृदय अपंग। मेरे टूटे हुए हृदय में आकर के अक्षरातीत विराजमान हो गए। टूटा हृदय किसका? जो संसार को ना चाहे, केवल धनी को चाहे। हमारा हृदय संसार से तो टूटा नहीं होता। हम पाठ भी रखते हैं किस लिए? कि हमारा काम पूरा हो जाएगा। मंदिर में मत्था कब टेकते हैं? कुछ काम होता है तो, कुछ काम ना हो तो राज्य, अपने घर हम अपने घर। राज्य से प्यारे हमें अपने रिश्तेदार लगने लगते हैं। सबके यहाँ मालूम है। सुंदर सा से पूछिए चितवनी किए? उत्तर होता है क्या करें, रिश्तेदार आ गए थे। रिश्तेदार इतने बड़े हुआ हो गए कि उनकी खातिरदारी में आपने राज्य को याद करना बंद कर दिया। कोई कहता है कि फोन आ जाता है, मेरे पति फोन कर देते हैं, उनको आना होता है, उनको खिलाना होता है, इसलिए हम चितवनी नहीं कर पाते, वाणी नहीं पढ़ पाते। इस संसार का पति इतना बड़ा हो गया कि आप उसके लिए राज्य को छोटा कर देते हैं। जितना प्रेम कड़वा सच्चा है, हम अपने बाल बच्चों से करते हैं, पत्नी से करते हैं, पति से करते हैं, रिश्तेदारों से करते हैं, उसका 10वां हिस्सा भी यदि राज्य से हो जाएगा तो राज्य आपके सामने हो जाएंगे। आप मेरी बात को नहीं मानेंगे मुंह से, लेकिन राज्य जानते हैं या आपका दिल जानता है। आपका दिल जानता है कि राज्य से कितना प्रेम है और परिवार के लोगों से कितना प्रेम है, समाज के लोगों से। वैसे किसी भी कीमत पर मुझे नहीं लगता कि एक भी सुंदर साथ अपनी भूल को मानेगा, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है जिसको कोई भी स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होगा कि जैसा प्रेम चाहिए वो प्रेम अभी नहीं आया है। ये जरूर है, हम वाणी पढ़ते हैं, सेवा भी करते हैं, आंखें बंद कर दिल में बसाने का भी प्रेम प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम प्रयास तो करते हैं, हम अपना दिल उनको नहीं दे पाते। आप अपना दिल उनको दे दीजिए, वो आपके दिल में तो विराजमान है ही। दिल देते ही वो माया का पर्दा हटा देंगे और आपके सामने युगल स्वरूप प्रत्यक्ष नजर आने लगेंगे। और
अक्षरातीत अपने नेत्रों से जो प्रेम का रस बरसाते हैं, उस रस को परम धाम की आत्माएं आत्मसात करती हैं। नेत्रों की भाषा मुख होती है, प्रेम की भाषा मुख होती है। नेत्रों से घृणा भी टपकती है और नेत्रों से प्रेम भी टपकता है। नेत्रों से प्रेम टपकता है सामान्य व्यक्ति के हृदय से, प्रेम की वर्षा होती है अक्षरातीत के नेत्रों से। नेत्र क्या है? अनंत प्रेम का सागर लिए हुए नेत्र हैं। इसलिए जब सुंदर साध को चितवनी सिखाई जाती है तो प्रारंभिक अवस्था में यही कहा जाता है कि सुंदर साध जी राज्य के चरण कमलों को देखिए। सबको नहीं कहा जाता कि राज्य के नेत्रों की तरफ देखिए। वैसे परम धाम का हर अंग बराबर है। जो प्रेम नेत्रों में है वही प्रेम चरण कमलों में भी है। अंग अंग में सबकी शोभा बराबर है। फिर भी इस मायावी जगत में हो सकता है कि यदि नेत्रों से प्रेम का रस टपक गया तो हमारा ये जीव उसको संभाल नहीं सके। जब तक मजबूती ना आ जाए, हमारा हृदय निर्विकार ना आ जाए, तब तक सुंदर साध को भी राज्य के नेत्रों की तरफ एकटक नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उन प्रेम के सागर को संभालने के लिए एक प्रेम भरा हृदय होना चाहिए। हमारा कलुषित हृदय जो न जाने कितने जन्मों का विकार लिए बैठा है, उन प्रेम भरे रस को स्वीकार नहीं कर सकता। एक कंगाल को जिसने कभी 100 का नोट नहीं देखा हो, हजार के नोटों से भरा हुआ ट्रक दे दीजिए और कहिए कि ये तुम्हारा है, तो क्या करेगा? उसी दिन पागल हो जाएगा या मर जाएगा। सोचेगा कि मैं इस धन को कैसे प्रयोग करूं। जिस जीव ने कभी प्रेम का रस चखा ही ना हो, इस संसार में हर कोई प्रेम ढूंढना चाहता है। आप देखते हैं युवकों की शादी होती है, पहला साल खुशी खुशी निकल जाता है, दूसरे साल से कुछ खटपट होने लगती है और तीसरे साल से मोहल्ले को पता चल जाता है कि यहाँ 2 पति पत्नी रहते हैं, क्योंकि शाम सुबह आए दिन झगड़ा होना शुरू हो जाता है। कुछ सालों के बाद तो ऐसा लगता है कि महाभारत है घर में शांति बनाए रखनी है, तो कभी पत्नी चुप होती है, कभी पति चुप होता है। क्यों? वास्तव में हृदय में प्रेम नहीं होता। परम धाम का प्रेम कुछ अलौकिक है, ये बढ़ता ही जाता है, कभी कम नहीं होता। प्रेम की रीति क्या है? कभी कम ना हो। यदि वो कम हो गई तो समझ लीजिए कि उस प्रेम में कहीं ना कहीं दाग है। प्रेम नित्य नवीन है। प्रेम अक्षरातीत का स्वरूप है और अक्षरातीत के स्वरूप में कभी विकृति नहीं होती। अक्षरातीत का स्वरूप कभी बूढ़ा नहीं होता। आज हम युवा हैं, कभी बच्चे थे, कभी बूढ़े हो जाएंगे। अक्षरातीत का नख से सिख तक का स्वरूप वही है, प्रेम वही है, आनंद वही है। इसलिए जीर्णता या शीर्णता शब्द अक्षरातीत के लिए प्रयुक्त नहीं होते। हमारी आत्मा टापू महल की चांदनी पर बैठकर जिस प्रेम रस का रसास्वादन करती है, उसकी अनुभूति कहने में नहीं आ सकती। आप सोचेंगे तो उस प्रेम के सागर की एक बूंद का ही अनुभव हो सकता है। उसका यथार्थ अनुभव तो वही होगा जिस दिन आप शरीर को भुलाकर हौज कोसर की चितवनी करें, टापू महल में बैठे हुए युगल स्वरूप को देखने में इस तरह से भूल जाएं कि आपको अपने शरीर का आभास न हो, यहां तक कि आपको परम धाम का भी आभास न हो, केवल राज्य के नेत्र दिखने लगे, तब समझ लीजिए अक्षरातीत के हृदय की बहने वाली रसधारा का आपने आत्मसात कर लिया। सन्मुख रोशन पीवत, सन्मुख रोशन पीवत, अक्षरातीत के सामने बैठकर परम धाम की आत्माएं उनके नेत्रों से उमड़ने वाले प्रेम का रसास्वादन करती हैं। अक्षरातीत को आनंद, लीला में आनंद। अक्षरातीत में अपूर्णता नहीं है, लेकिन प्रेम की एक ऐसी लीला है जिसमें लेना भी होता है और देना भी होता है, चाहे वो सर्वशक्तिमान अक्षरातीत ही क्यों ना हो। सुख देऊं सुख लेऊं, सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ। सुख राज्य दे रहे हैं तो सुख ले रहे हैं। अक्षरातीत को सुख भी कम मिलेगा। अक्षरातीत को दुख तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आशिक को सुख तभी होता है जब वो मासूक को सुख में डुबो दे। तब उसको लगता है कि हाँ, मैंने प्रेम की कसौटी पर अपने को खरा सिद्ध कर दिया। यही तो उलाहना सिंधी में इंद्रावती जी देती हैं। आशिक नहारे नचरो, मासूक बैठो रोए, हेडी कटी उल्टी आशिक से न हो धामधनी। दुनिया के जो आशिक होती है अपने मासूक को रोता हुआ देख नहीं सकते,
इस मायावी जगत में आकर हम परम धाम की आत्माएं आपका प्रेम पाने के लिए बिलख रही हैं, फिर भी आप अपने हृदय का प्रेम क्यों नहीं लुटाते? कहने का तात्पर्य क्या है? जो परम धाम की ब्रह्मात्मा होगी उसका एक ही लक्ष्य होगा, अक्षरातीत के हृदय में उमड़ने वाले प्रेम और आनंद का रसपान करना। अभी जो प्रसंग चल रहा था कि अक्षरातीत धामधनी हमें सुख देते हैं, किस तरह से, और सुख लेते भी हैं। जब हमको सुख में डुबो देंगे तो लीला रूप में कहा जाएगा कि अक्षरातीत ने अपने हृदय में सकून का आभास किया। सकून यानी आशिक जब अपने को लुटा देगा तो उसको आनंद मिलेगा, इसके पहले नहीं। मैं एक दृष्टांत देता हूं। पंजाब में ब्यास नदी की शायद घटना है, शशि और पुनू का। शशि अपने प्रेमी पुनू से मिलने के लिए आती है और उसकी भाभी को जलन होती है कि बिना बताए अपने प्रेमी से मिलने चली जाती है। ये प्रेम भी बहुत बुरी बला है, कोई दूसरा तीसरे व्यक्ति को सहन नहीं हो सकता। उसने सोचा कि ये उससे प्रेम करती है, क्यों नहीं इसको मैं मार डालूं। वो जान गई कि ये घड़े से तैर करके ब्यास नदी को पार करती है। उसने उस दिन उसका पक्का घड़ा बदल दिया और उसकी जगह कच्चा घड़ा रख दिया। उसी कच्चे घड़े पर बैठ करके वो ब्यास नदी को पार कर रही होती है। ब्यास या रावी नदी थी। बीच नदी के बीच में जाते जाते घड़ा गल जाता है, क्योंकि वो था तो कच्चा घड़ा और उसने ध्यान दिया नहीं था। किनारे बैठा हुआ पुनू ये देख रहा था। बीच नदी में आने के बाद वो डूबने लगती है। बाढ़ आई हुई होती है, सावन भादों का महीना होता है। अपने प्रेमास्पद को बचाने के लिए पुनू उसमें छलांग लगा देता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं छलांग लगाऊंगा तो मैं मरूंगा। लेकिन वो सोचता है कि मेरी आंखों के सामने शशि डूबे, वो सहन नहीं कर सकता। प्राणों की बाजी लगाकर शशि को तो बचा लेता है, लेकिन तेज धारा में वो स्वयं बह जाता है। उसको मरते समय भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी कि मैंने अपने मासूक को बचा लिया। यदि वो किनारे बहते हुए किनारे रहकर यदि वो बहते हुए देख लेता तो भी उसको मरना ही था, क्योंकि आशिक अपने प्रेमास्पद को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। हाँ, आज के कलयुगी प्रेमी जरूर देख सकते हैं, दिल से प्रेम करने वाले कभी नहीं देख सकते। शशि का भी हाल देखिए। शशि ने देख लिया कि मुझे बचाने के लिए मेरे प्रेमी ने अपने प्राण त्याग दिए, तो वो पागल होकर के दौड़ती है नदी की रेत पर कि कोई झूठा भी कह दे कि देखो पुनू आ गया, तो ये सूचना देने वाले को मैं 1-2 बार नहीं, कोट बेर देऊं सिर उतार, मैं करोड़ों बार अपनी गर्दन काटकर उस सूचना देने वाले के हाथ पर रखती हूं। इसको कहते हैं प्रेम की बलवेदी पर कुर्बान होना। ये तो दुनिया वालों के मैं प्रेम की एक झलक दिखा रहा हूं। हम सुंदर साथ कितना राज्य से प्रेम करते हैं। कोई सुंदर साथ कहता है कि हम चितवनी करने बैठते हैं, हमारी कमर में दर्द हो जाता है। कोई कहता है कि हमारे पैर में दर्द होता है। कोई कहता है कि पतिदेव का फोन आ जाता है। कोई कहता है कि काम बहुत बोझ पड़ गया है। कोई कह देता है कि रिश्तेदार आने वाले होते हैं। न जाने कितने बहाने हम ढूंढ लेते हैं। हमने तो शशि और पुनू से शिक्षा लेनी होगी। और तो और परम धाम के पशु पक्षियों की लीला को देखें। परिक्रमा ग्रंथ का जब आप अनुशीलन करेंगे, उसकी टीका को पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा किस तरह से पशु पक्षियों में अपने प्रीतम के लिए अथाह प्रेम होता है। ये कीट पतंगे हमारे प्रेम की हंसी उड़ा रहे हैं। हम परम धाम की ब्रह्मात्मा कहलाते हैं। ये कहते हैं कि हम अक्षरातीत के साक्षात अंग हैं, उनकी प्रियात्मा है। प्रियात्मा का मतलब क्या? अक्षरातीत जिनसे प्रेम करते हैं। लाडलियां लाहौद की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई जिनकी या की सिफत करे सुभान। दुनिया अक्षरातीत की महिमा गाती है और अक्षरातीत हमारी महिमा गाते हैं। और हम किसकी महिमा गाते हैं? अच्छी तरह से मालूम है। हम या तो अपनी महिमा गाएंगे या अपने संसार के रिश्तेदारों की महिमा गाएंगे। अक्षरातीत की महिमा हम गले के ऊपर से गाते हैं, दिल से नहीं गाते।
दुनी जुदे तुम्हें तो जाने जो तुम जुदा हो मुझसे। अक्षरातीत कहते हैं कि तुम मुझसे जुदा नहीं हो, हमने जुदा बना रखा है। हम कहते हैं कि राजी हम अपने घर ठीक हैं, तुम अपने घर ठीक हो। इतनी मेहनत से कोठी बंगले बनाए हैं, इतने प्यारे बच्चों का परिवार है, पत्नी है, सुमधुर भाषणी है, सेवा भावी है। चाणक्य ने भी कहा है, जिसके घर सुमधुर भाषणी यानी मधुर बोलने वाली पत्नी हो, कर्कशा नहीं। यदि कर्कशा होगी तो लगेगा कि सिरी पागल हो गया। जिसके घर मधुर बोलने वाली, स्नेह करने वाली, सेवा करने वाली पत्नी है, उसका गृह इस संसार में स्वर्ग के समान होता है। और यही मीठी माया है। हम इसके पीछे राज्य को पीठ दे देते हैं। हम 24 घंटे में 1 घंटे भी यदि निकाल लिया करें कि सबको भुला दें और अपने प्राणेश्वर को अपने धाम हृदय में बसा लें। 1 घंटा तो छोड़िए, यदि 5 मिनट के लिए भी आपने सबको छोड़ दिया और अपने दिल में धनी को बसा लिया तो निश्चित है कि आपके दिल में शोभा झलकने लगेगी। यदि हम 1 घंटे चितवनी करते हैं, स्वाभाविक है कि आत्मा के धरातल तक पहुंचते पहुंचते 55 मिनट ऐसे ही बीत जाता होगा, जहां तक मेरा अपना अनुभव है। 5 मिनट के लिए ही आपकी सुरता युगल स्वरूप की शोभा में डूबती होगी। यदि 1 घंटे के लिए डूब जाया करे डेली तो निश्चित है कि साल भर के अंदर आप परमांश अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये मन है जो हमें भटका रहा है। आंखें खोलते हैं, अच्छे पदार्थ खाने को ललचाते हैं, अच्छे कपड़े ललचाते हैं, तरह तरह के आकर्षण हम अपने जाल में बांध लेते हैं। हम प्रीतम के सौंदर्य, प्रीतम के प्रेम, प्रीतम के आनंद से वंचित हो जाते हैं। और इस प्रकरण में यही बताया जा रहा है कि साथ जी आप टापू महल की चांदनी पर बैठकर राज्य के साथ प्रेमी लीला का कुछ रस लीजिए। यदि वो रस मिल जाएगा आपको तो संसार नजर नहीं आएगा। पूर्ण 5 इंद्रिय स्वरूपे। आंख केवल देख सकती है, बोल नहीं सकती है। हाँ, सर्प की आंखें बोलने का भी कुछ काम करती है, सर्प की आंखें सुनने का काम करती है, इसलिए उसको चक्षुश्रवा कहते हैं। सर्प के कान नहीं हुआ करते, आंखों से ही सब कुछ सुन लेता है। हमारी त्वचा स्पर्श का अनुभव तो करती है, लेकिन एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा, माता के गर्भ में जब बालक होता है तो मुंह से कुछ खाता पीता नहीं, क्योंकि गर्भाशय में तो भोजन पहुंचता नहीं। कैसे उसको भोजन मिलता है? ये त्वक इंद्रिय का कार्य है कि वो इस जो गर्भ में पल रहे से उसके लिए जीवन प्रदान करने वाले तत्व को ग्रहण कर लेती है। आंखें रूप देखती हैं, सौंदर्य को देखती हैं। जीवा का कार्य बोलना और जीवा का कार्य रस की अनुभूति करना। कान सुनने का कार्य करते हैं। लेकिन परम धाम में हर इंद्रिय में शेष 4 इंद्रियों के भी गुण समाये रहते हैं। परम धाम की आंखें बोलती हैं, आंखें देखती हैं, आंखें सुनती हैं, आंखें रस लेती हैं। जीवा बोलती है, जीवा सुनती है, जीवा स्पर्श का सुख लेती है। वैसे ही नासिका भी है, वैसे ही कान भी। उसी को कहते हैं एक एक इंद्रिय 5 स्वरूपे। माया की तरह नहीं है, जिसकी आंखें नहीं हो दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं है। परम धाम में हर वस्तु चेतन है, चेतन, और वो भी अक्षरातीत का अंग स्वरूप। इसलिए न्यूनता शब्द परम धाम में नहीं है। न वहाँ के आनंद में कमी है, न वहाँ के प्रेम में कमी है, न वहाँ के सौंदर्य में कमी है, और न किसी आनंद में कमी है। पूर्णमदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। अनंत में अनंत से गुणा करेंगे तो अनंत बचेगा। पूर्ण में पूर्ण से गुणा कीजिए, भाग कीजिए, घटाइए। 10 में 5 घटा देंगे तो 5 बचेगा। परम धाम में अनंत घटाएंगे तो अनंत बचेगा। अनंत में अनंत से भाग देंगे तो अनंत बचेगा। जितना प्रेम कीजिए उतना ही प्रेम भी अनंत रहेगा, घटेगा नहीं। आप किसी के घर चले जाइए, पहले दिन खूब स्वागत होगा, दूसरे दिन कम होगा, तीसरे दिन उससे भी कम होगा। 1 हफ्ते के बाद वो सोचेगा कि कब यहां से फुटते। ये संसार है। जैसे सूरज उगता है, छाया लंबी होती है, डूबने लगता है, छाया लंबी होने लगती है।
मध्याह्न में बराबर होता है। उसी तरह से डूबती हुई लंबी होती हुई परछाइयां सूरज के उगने या सूरज के डूबने का संकेत देती है। संसार में घनिष्ठता भी बढ़ती है, द्वेष भी बढ़ता है। परम धाम में एक रास्ता है, वहां प्रेम है, न आसक्ति है न द्वेष है, विशुद्ध प्रेम। क्योंकि वहां दो है ही नहीं, केवल अक्षरातीत है। और अक्षरातीत अपने ही स्वरूपों से घृणा कैसे कर सकता है? जैसे ये मेरा हाथ है, इस हाथ से मैं किसी दूसरे को तो चांटा मार सकता हूं, लेकिन इसी हाथ से मैं अपने गाल पर चांटा कैसे मार सकता हूं? बस इतनी सी बात है। सखियां भी राज्य, श्यामा जी भी राज्य, पशु पक्षी भी राज्य, एक एक कण राज्य, और वही आनंद का सागर सभी रूपों में क्रीड़ा कर रहा है। चाहे शयन की लीला हो, स्नान की लीला हो, चाहे टापू महल की चांदनी पर प्रेम भैरी लीला हो, या रंग महल की चांदनी पर पूर्णिमा की लीला हो, यमुना जी में झीलना की लीला हो, स्वलीला अद्वैत अपने हृदय के आनंद को लुटा रहा है अपनी अभिन्न स्वरूपा आत्माओं से। उसको मानवीय धरातल पर इसलिए प्रस्तुत किया गया है ताकि हमारी माया की बुद्धि परम धाम की लीला के अरबवे भाग को कुछ आत्मसात कर सके, इसलिए बांटा गया है। अन्यथा सबने मौन धारण कर लिया उस अद्वैत प्रेम की व्याख्या में। एक एक में पांच पुराण, एक एक में पांच पूर्ण, हर इंद्रिय में पांचों इंद्रियों का गुण होता है, इसलिए सर्वत्र पूर्णता है। ये न समझिए कि हम इधर देख रहे हैं तो पीछे नहीं देखते। जर्रा जर्रा चेतन है, या ये तो निद्रा का ब्रह्मांड है। इस संसार में समाधि अवस्था में बैठा हुआ योगी, माया का जीव, एक साथ अनेकों रूप धारण कर सकता है। यहां बैठे बैठे समाधि में कलकत्ता की किस गली में कितने नंबर की बस जा रही है देख सकता है, किस ग्रह नक्षत्र में क्या हो रहा है सब देख सकता है। तो परम धाम की आत्माओं के लिए कोई चीज अदृश्य नहीं हो सकती। अभी चितवनी शिविर लगा था, उसमें मैंने विभूति के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला था। उसी विभूति पाद में वर्णन आता है दूरदर्शन, दूर श्रवण। दूरदर्शन यानी अभी इंग्लैंड में खेल हो रहा है, आप इंडिया में देख रहे हैं। अमेरिका से कोई चीज ब्रॉडकास्ट की जा रही है, आप यहां सरसाओं में बैठे बैठे सुन रहे हैं। मोबाइल फोन से अमेरिका में बैठे हुए अपने किसी संबंधी से बात कर रहे हैं। ये क्या है? दूरदर्शन, दूर श्रवण। जब माया की दुनिया में सब कुछ हो रहा है तो परम धाम में क्यों इस मानवीय धरातल पर करते हैं? यही बात दर्शाई जा रही है कि एक एक इंद्रिय में पांचों इंद्रियों का गुण समाया है, हर एक में बल पांच का, और प्रत्येक इंद्रिय में से सभी इंद्रियों की शक्ति भी समाई होती है। चाहे देखने की शक्ति हो, सुनने की शक्ति हो, और रस लेने की शक्ति हो, या बोलने की शक्ति हो। हर एक में पांच गुण, और हर इंद्रिय में देखने, सुनने का, रस स्वादन करने का, स्पर्श करने का, बोलने का, ये पांचों गुण समाये होते हैं। प्रेम की अभिव्यक्ति का माध्यम ही है पांच लीला दर्शन। प्रेमी अपने प्रेमास्पद को देखना चाहता है, देखे बिना वो जिंदा नहीं रहना चाहता। पूरी वाणी का एक ही सार है, ल्याओ प्यार करो दीदार। अक्षर ब्रह्म दीदार करने जाते हैं राज्य का, परम धाम के पशु पक्षी दीदार करते हैं राज्य श्यामा जी का, सखियां दीदार करती हैं राज्य का। एक पल भी राज्य के बिना नहीं रह सकते। ये दीदार हटा दीजिए, परम धाम की लीला बंद। क्योंकि आशिक मासूक को देखे बिना रह नहीं सकता। आशिक मासूक से अपने हृदय की प्रेम की अभिव्यक्ति बोलने के द्वारा करता है, अपने हृदय की मिठास को शब्दों के द्वारा व्यक्त करता है। यह है बोलने के द्वारा प्रेम के मधुर, दिव्य और पवित्र स्पर्श के माध्यम से वो अपने हृदय का प्रेम अभिव्यक्त करता है। छोटा बच्चा आता है, माँ उसको गले से लगा लेती है, उसके माथा चूमती है। माँ के माथे चूमने में कितना पवित्र स्पर्श का सुख छिपा हुआ है। शिष्य अपने ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के पास जाता है, सदगुरु उसके सिर पर हाथ प्रेम भरा रखते हैं, वो निहाल हो जाता है। इसमें क्या है? एक मधुर प्रेम की अभिव्यक्ति छिपी है। गुरु के हृदय में उमड़ता हुआ वात्सल्य स्नेह उसके स्पर्श से मुखरित होता है। उसी प्रकार से पांच इंद्रियों के माध्यम से परम धाम का दिव्य प्रेम प्रकट होता है, जिसको अष्टपहर की लीला के में दर्शाया गया है।
और यही बात दर्शाई जा रही है कि हर इंद्रिय में पांचों इंद्रियों का गुण समाया होता है। परमधाम की लीला को हम मानवीय धरातल पर कभी भी नहीं देख सकते। हक की लमले देखिए तो होइए अर्शमाफक। जब हम परमधाम की ब्रह्मवाणी को गहराई से समझेंगे तब मालूम होगा कि वास्तव में परमधाम की लीला क्या होती है। अब चूंकि मेरा समय पूरा होता है। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।